आज कदीम तारीखी शहर कोड़ंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफदा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी ये तकलीफ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद मुदफिन है, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें खबरस्तानों के 3 खबरस्तानों के दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ले मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखे यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोड़ंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोड़ंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई, ना हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद ये घर है, कोड़ंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है, उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोड़ंगल है। कोड़ंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वजीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को खराब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीके से नजरिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम खबरस्तान तो है, ये औकाफी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औकाफ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है। इसलिए हम जब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस है, ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ तक ये दीवारों का मामला है, अभी हम मुकामी कायदीन से बात किए हैं, फिर सीएम साहब के ऑफिस से भी हम बात करेंगे। बात करके इमीडिएट इसके दीवारों का काम जो है उसकी शुरुआत, क्योंकि बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं खुद इसको मैं अपनी निगरानी में ये सीएम साहब के डायरेक्शन के ऊपर मैं अपनी निगरानी में ये रास्त तरीके से हम इसका बाउंड्री वॉल्स का काम भी करेंगे। रोड वाइडनिंग का क्या है वो सीएम साहब से हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे हालात है, ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, इसका खबरस्तान का क्या तखद्दुस है, इसको भी हम सीएम साहब को बोलेंगे कि, और उसके साथ साथ जैसा छिल्ला मुबारक है उसको भी तोड़ा गया, उसके लिए क्या है तो वो आपस में सीएम साहब बैठेंगे, फिर दूसरे जमात के कायदीन से भी बात करेंगे इसका क्या इसका मसले का हल है, और ये जो दीवार वगैरह का मसले का हल है हम इसको जिम्मेदारी लेते हुए आगे इसको है सो हम बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि ये हरकत हुई क्यों, इसको ये चीज हम सीएम साहब को इसको हम पूरा सीएम साहब के रोशनी में लेके जाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ पर क्योंकि लोग सीएम साहब को कहने के उनकी जो साख है कि उनकी साख को मुतासिर करने का तो काम नहीं है ये, तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वो इंक्वायरी 2 पार्ट है, इसमें एक हिस्सा इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी होके जो भी एक्शन होगा वो सीएम साहब का इख्तियार है, सीएम साहब का घर है ये, सीएम साहब उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा सीएम साहब लेंगे। और दूसरा ये दीवार वगैरह का छिल्ले का है, इसको वापस रिस्टोर कैसा करने का है, हम है सो उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से हम भी सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे और जल्द से जल्द इसका जितना जल्दी हो सके मुमकिन हो सके इसका काम इमीडिएट करने की हम इसकी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि
रियासत के वजीर आला जो रियासत के हेड है वो वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब न सिर्फ पूरे रियासत के एक मुस्लिम दोस्त वजीर आला है कि उनका ये मुकाम है, उनका घर है, ये उनका घर है, तो जाहिर सी बात है उनको इससे ज्यादा लगाव रहेगा वो, और इसके ऊपर उन्होंने सख्त करेंगे। हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग बाहर से लोग यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि आगे मुकामी मामला है, लोग यहाँ पे मुकामी लोग हैं, वो आपस में बैठ के बात करके इसका मसले का हल निकालेंगे। आप लोग इसको बाहर से कोई आके यहाँ पे उसको एक सियासी रंग देने की, कोई और रंग देने की कोशिश मत कीजिए। हम इसको कैसा हल करने का इंशाल्लाह सबके आपसी रजामंदी से इस मसले का इंशाल्लाह हम हल करेंगे।